नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडुस्फीयर पर। मैं हूं एनके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो इंडिया में मैसिव आउटरीच क्रिएट कर चुका है। ऑस्ट्रिया के एक सो कॉल्ड नाटो एक्टिविस्ट ने कहा डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक डिवाइडेड इंडिया का मैप भी पोस्ट कर दिया है जिसमें खालिस्तान को अलग दिखाया गया है, कुछ पार्ट्स पाकिस्तान को दे दिया गया, बांग्लादेश और नेपाल को भी दिया गया। अब सवाल ये है, कौन है ये एक्टिविस्ट? क्या नाटो के पीछे एक्चुअल इंडिया को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है? और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? आज इसी पर होगी हमारी डिटेल डिस्कशन। इससे पहले हम लोग वेरियस न्यूज़ आउटलेट्स ने इसे जो कवर किया देख लेते हैं। नाटो एक्टिविस्ट शॉक पोस्ट डिसमेंटल इंडिया स्पार्क आउटरीच। ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट स्पार्क आउटरीच बाय कॉलिंग फॉर डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया। दोस्तों, ये इंसिडेंट हुआ है 5 सितंबर 2025 को। ऑस्ट्रिया के एक इकोनॉमिस्ट और नाटो सपोर्टर गुंटेर फ्लैंगर जहान ने अपने एक्स हैंडल यानी फॉर्मली जो ट्विटर था पर एक सीरियस पोस्ट लिखा। उन्होंने ओपनली लिखा, यहाँ पे देख सकते हैं, आई कॉल टू डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया। और साथ ही एक मैप भी इंडिया का जो है कि शेयर किया है। इसमें पंजाब और नॉर्थ इंडिया का जो एक पोर्शन है खालिस्तान बना दिया गया है। इसमें कश्मीर और कुछ जो टेररिस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया। ईस्टर्न साइड में जो है कि बांग्लादेश को दिखाया गया है। इसमें नेपाल को भी कुछ रीजन्स, नेपाल का भी कुछ रीजन्स है जो कि इसमें ऐड किया गया। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को के लिए कहा गया ही इज़ रशियन मैन, यानी नाटो लॉबी में बैठकर इंडिया को है जो कि एक रशियन प्रॉक्सी की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई है। अब देखिए, इंडिया में ये जो बात है आग की तरह फैल गई है। लोगों ने तुरंत आउटरीच दिखाया। सोशल मीडिया पर है जो कि हैशटैग एक्स इंडिया इंसल्ट और हैशटैग बैन गुंटेर जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट गुंटेर फ्लैंजियल जहान एक्स अकाउंट ब्लॉक्ड इन इंडिया आफ्टर द आउटरीजेस डिसमेंटल इंडिया पोस्ट। इंडिया बैन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट एक्स अकाउंट आफ्टर डिसमेंटल इंडिया पोस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने एक्स को है जो कि डायरेक्ट कहा इंडिया के अंदर फैलिंगर जहां का जो अकाउंट है विदोल्ड किया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टांस एक सीरियस मुद्दा नहीं कहा इसको। ये आदमी एक लूनी है, उसकी कोई ऑफिशियल पोजीशन ही नहीं है। यानी इंडिया ने इस इंसिडेंट को एक फ्रिंजर है जो कि प्रोपेगेंडा बोला और डिप्लोमेटिक लेवल पर एस्केलेट नहीं किया। बात सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लीडर की भी है। शिवसेना के जो एमपी हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने इसको डायरेक्ट इंसल्ट टू इंडिया सॉवरेनिटी बोला और MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से डिमांड की कि ऑस्ट्रिया के सामने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया जाए। पब्लिक साइड भी मैसिव एंगर था। लोग कह रहे थे कि नाटो को इनडायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहा है। स्पेशली खालिस्तान एंगल ने इशू को और सेंसिटिव बना दिया गया इसमें। अब सवाल ये है कि ये गुंटेर फ्लैंगर जहान है कौन? ये एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट है जो कि ऑफिशियल नाटो के ऑस्ट्रिया गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। ये प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रियन कमेटी फॉर नाटो मेंबरशिप के और यूक्रेन, कोसोवो, बॉस्निया और ऑस्ट्रिया का। यानी ऑस्ट्रिया खुद नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन ये बंदा अपने हार्डलाइन एंटी रशियन और एंटी चाइना व्यू के लिए जाना जाता है। और इसी के बैकग्राउंड की वजह से इन्होंने इंडिया को टारगेट किया है, क्योंकि इंडिया काफ़ी क्लोज टाइज रखता है रशिया के साथ, चाहे वो डिफेंस इंपोर्ट हो या फिर ऑयल ट्रेड हो। तो इनडायरेक्टली मैसेज ये था, जो भी रशिया के साथ खड़ा होगा उसको हम एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ आइसोलेटेड लूनी का ट्वीट नहीं है, इसके पीछे एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम भी हो सकता है। आज इंडिया की जो पोजीशन है वर्ल्ड स्टेज पर बहुत ही स्ट्रांग है। G20 प्रेसिडेंसी हो या फिर ब्रिक्स एक्सपेंशन हो, इंडिया अपने इन्फ्लुएंस दिखाता आ रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है, इंडिया के जो रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस टाइज इनैक्ट हैं, यानी काफ़ी स्ट्रांग है इवन आफ्टर यूक्रेन वॉर। ये चीज़ें हैं जो कि नाटो को परेशान करती आ रही है, इसलिए वो इंडिया को है जो कि पोर्ट्रे करना की कोशिश करेंगे अथॉरिटेरियन रशियन लाइक के रूप में।
और प्रोपेगेंडा का जो है कि आसान तरीका होता है मैप मैनिपुलेट करके, यानी टेरिटोरियल डिसइंटीग्रेशन दिखाना। ये इसीलिए फेलिंगर जहान जैसे एक्टिविस्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि इंडिया को अब ऐसे प्रोपेगेंडा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल इमेज अब एक इमर्जिंग पावर का इकोनॉमिक फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जो कि हमारी वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम लोग की। मिलिट्री पावर स्ट्रांग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दुनिया को इंडिया की मार्केट और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप चाहिए। इसीलिए एक ऑस्ट्रियन एक्टिविस्ट के जो कि पोस्ट से इंडिया के जियोपॉलिटिक्स पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है इंडियन पब्लिक का गुस्सा, जिससे क्लियर हो गया है कि नेशंस के अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक लूनी का स्टेटमेंट था, या फिर जिसे हम लोग को इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर इसके पीछे नाटो लॉबी का हिडन एजेंडा है इंडिया को प्रेशराइज करने का? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ऑथेंटिक जियोपॉलिटिक्स कंटेंट मिलता रहे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।